गुरु जी शुक्राना गुरु जी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू लेवल्स और डाटा में तो रात को आएगा, लेकिन फिर भी जो ऑब्जेक्शन है क्लोजिंग है उसी हिसाब से बात कर लेते हैं। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करने से पहले ये बता देता हूँ। लोग बोलेंगे सब्सक्राइब कर लो, मैं सब्सक्राइब करने से पहले बता देता हूँ। कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता, सिंपल लेवल्स और डाटा के ऊपर गेम खेलता हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ कोई ट्रेड नहीं शेयर करता हूँ, वहाँ सिर्फ इंट्राडे में आपको बता देता हूँ कि कौन से लेवल पे क्या क्या हो सकता है और क्या क्या रेंज बन रही है मार्केट की। तो उस हिसाब से, और बाकी वीडियोस में लेवल देता हूँ, उस हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस, अपना ट्रेड टारगेट, अपना जो कुछ भी है उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। और क्या एक्यूरेसी होती है वो आप वीडियोस पुराने देखना है, क्या लेवल्स काम करते हैं और जो बताते हैं, जो टारगेट रखते हैं वो भी कैसे आते हैं। ठीक है ना। पहले आते हैं क्लियर डिस्क्रिप्शन पे। गाइस ये डिस्क्लेमर, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, इसको पढ़ना ज़रूरी है मेरा वीडियो देखने से पहले। आई एम नॉट अ सेवी रजिस्टर एनालिस्ट। जितने वीडियो बनाता हूँ लर्निंग एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता। अगर आप हमारे वीडियो को बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेवी रजिस्टर एनालिस्ट पर जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, पढ़ना ज़रूरी है वीडियो देखने से पहले। अब डायरेक्ट आते हैं लेवल्स पे। गाइज ये सुबह ही आपको वीडियो में भी कल मैंने बता दिया था कि हम अपसाइड चेज नहीं करेंगे, हम तो ऊपर से हैमर ही करेंगे। लेकिन अगर आप सेफ प्लेयर है तो इन लेवल्स के नीचे जैसे ही मार्केट आएगा तो आप सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस भी बताए थे आपको कि कहाँ क्या स्टॉप लॉस रखने हैं, आपको सारा डिटेल में बताया था मैंने आपको। ठीक है ना। मार्केट सेम रेंज में था सुबह तक। मैंने बोला था कि भैया हमारा, क्योंकि मुझे व्यू है कि कोई लोगों को यार बुलिश लेते हैं, सारे बुलिश हैं। लेकिन हमने वहाँ पे भी तब भी आपको सुबह ये डिक्लेयर कर दिया था कि भैया हम चेज़ नहीं करेंगे, हमने वीडियो में पहले ही बता दिया था। और जैसे ही रेंज ब्रेक हुआ लेवल्स के हिसाब से, बैंक निफ्टी ने आपको क्लियर कट आपको 200 पॉइंट से ज़्यादा पहली बार में ब्रेक में दे दिया था। और निफ्टी ने आपको ब्रेक करने के बाद 50 से 60 पॉइंट दिए थे, नहीं 65 पॉइंट, 35 का लो बनाया ना, 30 का हमारा टारगेट था। ठीक है ना। और उसके बाद पुल बैक आया तो वहाँ पे लोग पुल बैक, मुझे पता था लोग पुल बैक खेलेंगे इसको, बहुत से लोग खेल रहे थे। और मैंने तब भी वहाँ बोल दिया कि भैया हम नहीं चेस कर रहे, हम तो ऊपर से हैमर ही करेंगे। हमारे जो लेवल पे आके वहाँ रिजेक्शन देगा, आप देखेंगे 400 के आसपास रिजेक्शन देता था और मार्केट गिरता था। फिर भी मैंने वहाँ बता दिया आपको कि अभी भी रेंज जो है 210 से लेके 550 है, लेकिन बीच का जो की लेवल है अपसाइड जाने के लिए 405 और 460 है। ठीक है ना। 405 को ही वो होल्ड नहीं कर रहा, बार बार वहाँ से गिरता था, 100-150 पॉइंट बहुत इजीली दे देता था। अगर इस तरह से ट्रेडिंग करते हैं, ताकि बस सिंपलाइज बिल्कुल बता के चलता हूँ। ठीक है ना। और नीचे बता देते कि जब तक 210 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करेगा, ब्रेकडाउन नहीं देगा। वो गया ज़रूर, हमारे लेवल्स को टच किया, लेकिन वो टिका नहीं, वहाँ से फटाफट वापस आ गया। तो वो उसके बाद उसने वो पूरा दिन उसने वो 250 से लेके 350 की एक रेंज बना ली, 10-20 पॉइंट ऊपर ना 10-20 पॉइंट नीचे, पूरा दिन उसी के अंदर टाइम पास करता रहा। और निफ्टी ने भी सेम वही किया, नीचे का अपने टारगेट लगा के ऊपर एक बार 800 को ज़रूर आया टच करने, लेकिन वही 795 का लेवल था, नहीं होल्ड किया। वहाँ से फिर वो दोबारा 760 पे आया और 770 की क्लोजिंग देके चला गया। ठीक है ना। और हम सिंपल डाटा और लेवल के ऊपर बोलते हैं। मैंने आपको बताया हम मंथली में काम करते हैं और हम बिल्कुल क्लियर कट आपको बता चुके हैं कि भाई हमारा जो बायस्ड है, बायस लगा लीजिए, ये जो हमारा सेटअप बता रहा है कि भैया सेल ऑन राइस पे हैं हम चेज़ नहीं करते हैं। इंट्राडे में बैंक निफ्टी को अगर चेज़ करना होगा तो कर लेंगे, लेकिन निफ्टी को नहीं चेज़ करेंगे, निफ्टी को जाने देंगे। ऊपर जितना मिलेगा हम उसको सेल करेंगे। बाकी आज इंडिया का सीपीआई डाटा, कल यूएस का है, तो कल वाले में कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा वोटिलिटी रह सकती है। लेकिन हम करते हैं डायरेक्ट लेवल्स के ऊपर बात। गाइज ये हैं लेवल्स का लीजिए स्क्रीनशॉट, कहीं कॉपी पेन पेपर पे लिख सकते हैं। ठीक है ना। और क्या कहते हैं, निफ्टी का आई लेवल नोट करो और बैंक निफ्टी का नोट करो, वो भी बता देता हूँ पहले आपको। गाइज पहले तो आई लेवल नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी के लिए अप साइड का आई लेवल रहेगा 595-610। ठीक है ना। और डाउन साइड के लिए रहेगा आपका ये 40,970। तो ठीक है ना। पहला पॉइंट तो ये क्लियर कीजिए। अभी 2 दिन एक इंडियन डाटा आएगा और कल यूएस का डाटा आएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंस यूएस के डाटा, सीपीआई डाटा की वैल्यू रखती है, क्योंकि बड़े प्लेयर को उधर के डाटा से इफेक्ट पड़ता है, इंडियन डाटा से उसको इंट्राडे में कोई खास फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है ना। और अब आते हैं निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए सर अपसाइड के लिए आपका रहेगा 870 और डाउन साइड के लिए रहेगा 670। ये आई लेवल टारगेट्स हो गए। ठीक है ना। कि इनके नीचे और ऊपर का सस्टेन करता तो अच्छा ट्राई कर, लेकिन हमारा व्यू अभी भी क्लियर है, ओपन है। हमें जितना मार्केट ऊपर मिलेगा हम सेल की तरफ ही हैं, निफ्टी में तो स्पेशली। ठीक है ना। और बैंक निफ्टी में क्लियर कट बताता हूँ कि बैंक निफ्टी में एक रेंज कंसोलिडेशन चल रही है, एक मैनिपुलेशन चल रही है। एचडीएफसी बैंक को थोड़ा खींच के रखा जा रहा है। वो थोड़े दिन पहले पीएसयू बैंक थोड़े खींचे थे, मैंने वहाँ पे भी बताया था कि लंगड़े घोड़े हैं, ये वापिस आए हैं थोड़ी देर के लिए, ये टिकेंगे नहीं। और वही हुआ, सबसे ज़्यादा एसबीआई गिरा हुआ है आपके सामने।
आज सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी को ड्रैग करने में SBI का सबसे बड़ा रोल था, ठीक है ना। और एक्सिस बैंक तो मैंने आपको 940 के आसपास ही बता दिया था कि भैया ये जब तक 940 के नीचे आई ये नीचे के घर खोलेगा आपके। और अब ये नीचे के अपने सपोर्ट्स के आसपास पहुंचने लग गया। देखते हैं यहाँ कैसे काम करता है 840 810 के लेवल्स को ये क्या करता है, उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा, वो मैं आपको अपडेशन दे दूंगा, ठीक है ना। और हमारा व्यू क्लियर है। और कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, वोटिलिटी रह सकती है अप डाउन दोनों साइड के, आपको लेवल दिखा सकता है क्योंकि वहाँ पे उसकी एक्सपायरी के चक्कर में वो पोजीशन क्लोज होती हैं, तो थोड़ी सी वोटिलिटी रह सकती है। लेकिन मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, अगर आपको बैंक निफ्टी को चेस करना है कोई दिक्कत नहीं, कीजिए आप अप साइड के लिए। हम भी देखेंगे अगर कैसा प्राइस एक्शन बनता है, क्या बनते हैं डाटा में, अगर कोई चेंजेस आते हैं तो मैं लाइव मार्केट में अपडेट देता ही हूँ आपको। निफ्टी में हम चेज़ नहीं करेंगे, मेरा अपना व्यू बता दिया मैंने, अपने मेंबर्स को भी बोल रखा है कि निफ्टी को चेज़ नहीं करना, बैंक निफ्टी को फिर भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है कि जितना हमें मार्केट ऊपर मिलेगा हम सेल ऑन राइज रहेंगे, क्योंकि लिए बड़ा प्लेयर अभी भी शॉर्ट्स होल्ड कर रहा है फ्यूचर के अंदर, अच्छी क्वांटिटी के साथ होल्ड कर रहा है, तो वो चीज़ मेरे लिए मैटर करता है। इसलिए मैं अपने ट्रेड को टाइम देता हूँ। आप लोग क्या मोस्टली लोग वीकली खेलते हैं, वीकली में इंट्राडे में काट पीट के जाओ तो ज़्यादा बेटर होता है, इट्स अ गैम्बल अगर आप उसको होल्ड करके लेके जाते हैं। बाकी फाइनल डाटा आता है, अगर उसमें कुछ ज़्यादा ही कुछ कंफ्यूजन लगेगा तो मैं टेलीग्राम पे वो अपडेट कर दूंगा, नहीं तो अगर नॉर्मली रहा तो फिर वो टेलीग्राम पे आपको कल लाइव मार्केट में अपडेशन दे दूंगा कि भैया क्या क्या लेवल में क्या क्या हो सकता है। और जो मेरा व्यू है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। डेली बताता हूँ कि मेरा बायस्ड सेल ऑन राइज है, हम अपसाइड को चेज़ नहीं कर रहे हैं। बाकी आपको लेवल मैंने ऊपर के लिए भी दिए हैं और नीचे के भी दिए हैं, और दोनों लेवल में जो भी आपको लेवल एक्टिवेट होता है मैं आपको बता देता हूँ। सर अगर आप बोलोगे अगर मुझे बैंक निफ्टी बाई करना है, सर आई विल सजेस्ट कि आप इस रेंज को, इस क्लस्टर रेंज को होल्ड होने दीजिए। फिर अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है इसी का लगाइए स्टॉप लॉस, और यहाँ तक के टारगेट के लिए आप चेस कर सकते हैं। बीच में 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं होता कि डॉट लगे, वैसे कई बार डॉट ही लगते हैं, प्लस भी लगते हैं, लेकिन फिर भी 5-10 पॉइंट का बफर लेके आप अपना तैयार रहिए कि भैया मुझे कुछ क्वांटिटी यहाँ बुक करनी चाहिए। वही निफ्टी के लिए आता हूँ सर। निफ्टी के लिए सर अब मैं बता देता हूँ, निफ्टी पे 800 850 पे अच्छे कॉल राइटर बैठे हुए हैं, 900 पे भी बैठे हुए हैं, तो इसलिए हम निफ्टी को चेज़ नहीं करेंगे। अगर इसका मोमेंटम भी रहा, अगर ये लेगार्ड मूवमेंट के साथ ऊपर गया तो वो क्या प्रीमियम क्या प्रॉब्लम आएगा आपको। पुट का प्रीमियम जरूर तोड़ेगा सेम वीक एक्सपायरी में, लेकिन कॉल के प्रीमियम में जब राइटर बैठे होता है ना तो उसमें मोमेंटम बहुत लो होता है। इसलिए निफ्टी में बेटर मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा कि मुझे जितना ऊपर मिले मैं अपनी मंथली इसमें शॉर्ट्स ऐड करूँगा, और डाउन साइड में आने पे कुछ क्वांटिटी बुक जो हमारा घुमाना कॉन्सेप्ट है वही चलाते हैं हम, ठीक है ना। तो वही मैं चीज़ आपसे बताऊँगा। बैंक निफ्टी में क्या होता है, थोड़ा प्रीमियम मिल जाता है, थोड़ा मोमेंटम फास्ट हो जाता है, कहीं जैसे ही लेवल करता है तो 50 60 70 पॉइंट का एक मूव दे देता है। निफ्टी को 50 60 70 पॉइंट मूव लगाने में जान लगानी पड़ जाती है, नीचे आने में नहीं इतनी जान लगाता जितना ऊपर जाने में जान लगाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं तो इसको अलग से खेला जाता। क्लियर कर दिया मैंने आपको बैंक निफ्टी के लिए भी और निफ्टी के लिए भी। निफ्टी में अपना व्यू बता दिया आपको कैसे, अगर आपको बाई साइड में अगर जाना हो तो कौन से लेवल पर, अगर आपको लगता है कि 810 का लेवल सस्टेन हो रहा है तो सर आप स्टॉप लॉस लगाओगे इसके पीछे का। अगर हम सस्टेन 730 तो बहुत दूर हो जाएगा, आप एक काम कीजिए 770 का ही 765 का लगा दीजिए, कि कोई भी कैंडल क्लोज होती है 17,765 तो ये आपका स्टॉप लॉस है। और ये आप लेवल ऊपर तक के लिए जो जो आपको मिलते चले जाएं आप इनको चेज़ कर सकते हैं निफ्टी के लिए, ठीक है ना। लेकिन मैंने अपना व्यू बता दिया, हम चेज़ नहीं करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड मिलते हैं कल लाइव मार्केट।